दोस्तों, मेरे हिसाब से हमारे देश में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी और ये आज़ादी होनी भी चाहिए। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस वाले यही आरोप लगाया करते हैं कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या फिर मोदी तानाशाह हैं और ये लोगों को बोलने नहीं दे रहे, जबकि असल बात ये है कि लोग बोल भी रहे हैं और इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों ने उनकी बातें सुन ली, अगर कांग्रेस वालों ने इनका ओपिनियन जान लिया तो ये खुद अपनी नस काट लेंगे। वोट चोर, उनका खुद का खानदान चोर है। राहुल गांधी का उनके नाना से लेकर अभी तक खुद खानदान चोर है। साला हम 52 साल के हैं तो हम युवा है, ये नहीं है। साला 56 साल का हो गया तो युवा है। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको, 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। हमारे आज के इस ओपिनियन वीडियो में अंकल जी ने राहुल गांधी को इस तरह से जलील किया, इस तरह से धोया कि इतनी गंदी धुलाई मैंने आज तक नहीं देखी। इस वीडियो को बनाने वाले हैं खबर इंडिया, जिनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इनकी वीडियो अंकल जी की स्पीच की तरह ही शानदार होते हैं। बाकी क्या बनाता है इस वीडियो को बहुत ज्यादा स्पेशल और क्यों हो रही है आजकल बहुत ज्यादा वायरल, आप खुद देखिए। बिहार में हम बदलाव चाहते हैं। बिहार में मतलब किस तरह का बदलाव? तो सरकार का बदलाव नहीं सर, अफसरशाही से बदलाव चाहते हैं। आप कभी गए हैं कोर्ट कचहरी में जाकर देखें किस तरह से होता है। एक आम नागरिक एक एफिडेविट बनाने में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में अफसर रहते हैं, वकील या जज रहते हैं। यहाँ पे जो कोर्ट कचहरी में ये यहाँ पे ना, जैसे डीएम ऑफिस हुआ है, अफसरशाही की वजह से हाँ। आपको क्यों अच्छी लगती है मोदी सरकार? इसलिए अच्छी लगी थी है कि सारी चीज अच्छा ही कर रहा है, मोदी सरकार हो या नीतीश की सरकार हो। यहाँ पे शिक्षा अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, सड़क अच्छा हुआ है, सारी चीज अच्छी है। दारूबंदी है, इतनी अच्छी चीज है। ठीक है, सारी चीज कह रहे हैं कि रंगदारी गुंडागर्दी तो बढ़ी है बिहार के अंदर। कहीं नहीं बढ़ी है, वो उसके नजर में है क्योंकि वो गुंडा खुद है, इसलिए उसके नजर में है कि रंगदारी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है। उसके समय ये सब चीज चलता था, आज ये सब चीज नहीं चलता है यहाँ। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करके जीतते हैं मोदी। राहुल गांधी को तो सबसे पहले जानकारी नहीं है किसी चीज की, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये भी नहीं जानकारी। एक कोई मुद्दा लेके आ रहा है बिहार में, एक अंबानी, अडानी, संविधान, ये हिंदू, इसके अलावा कुछ है उसके पास? वो बिहार में आके क्या करेगा, ये विजन है राहुल गांधी के पास कि हम बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, कहीं बताता है? संविधान बचाने निकले हैं। संविधान खतरे में है ही नहीं, वो मूर्ख है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, जनता को मूर्ख समझ रहा है। कहीं संविधान खतरे में नहीं है। और दूसरी चीज राहुल गांधी को बोलिए कि संविधान इतनी छोटी नहीं है ना, कि जिसको हम पॉकेट में लेकर घूमते रहे। 2 साल 11 महीना 18 दिन टाइम लगा था उसको लिखने में। ये इतनी बड़का डायरी लेकर बउआते रहता है कि है ही नहीं खतरा में, जुतिया बना रहा है पब्लिक को राहुल गांधी। वोट तो काटे जा रहे हैं बिहार के अंदर। क्या वोट काटे जा रहे हैं बिहार के अंदर? वोट काटे जा रहा है, महाराष्ट्र में भी सब जगह वोट। उसका वोट नहीं करते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ओ भाई साहब, अजीब बात है। जहाँ पे आप जीत रहे हो वहाँ पे सही है, जहाँ पे आप हार जा रहे हो वहाँ पे वोट चोरी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करी वही है संविधान की हत्या करने। वो मूर्ख जो राहुल गांधी है, जितने जनता को बरगला रहा है, वो आदमी अपने जनता को कहे कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा नाम नहीं कटा है, वहाँ बीएलओ बैठा हुआ है, अपना नाम जुड़वाओ। इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहा है कि तेरा वोट कट रहा है, वोट कट रहा है। कहाँ वोट? कहीं नहीं वोट कट रहा है, किसी का वोट नहीं कटा। डाटा तो दिया, वो गलत है क्या? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसको जवाब देना चाहिए। कमीशन भी तो कह रहा है कि लिखित में आप शिकायत करिए। लिखित में क्यों शिकायत कर? इससे पूर्व जो इलेक्शन कमीशन था, कौन लिखित में मांगा था? वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बजाबते अपना एक कोई भी उन पे उंगली उठाता था उसको अच्छे से जवाब देते थे। इसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही कोई नहीं है। जवाबदेही नहीं है क्या? गवर्नमेंट आम नागरिक का ये होता है कि उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मौजूदा सरकार का अकाउंटेबिलिटी है? कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? हो रही है। आप सिंपल सा चीज है, आप एक थाने में जाते हो, बगल में यहाँ टाउन थाना है, आप टाउन थाना में जाके वहाँ पे एसपी क्या बोलोगे कि सर मेरा वहाँ पे बटुआ चोरी हो गया, क्या आके आपका खोजबीन करेगा? आपको लिखित में देना पड़ेगा कि सर हम मीना बाजार चौक पे खड़ा थे, यहाँ पे मेरा गायब हुआ है। आप वो आएगा, यहाँ देगा। राहुल गांधी चिल्ला रहा है, क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग को लिखित में कि हमारी वोट काटा गया? देना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है, थोड़ा इधर सामने लाइए। मेरा कहना यह है कि कल विपक्ष के आंखों के सामने ही वोट चोरी हो गया और विपक्ष हाथ मलते रह गए। उनसे कुछ उखड़ा नहीं विपक्ष से, आंख के सामने वोट चोरी हो गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हाँ, और वो भी लोकसभा में, ठीक है, और वो भी वोट चोरी हो गया उनके आंख के सामने से, और वो हाथ मलते रह गए और मुंह में से आवाज भी नहीं निकला उनको। वोट चोरी हो गया विदाउट ईवीएम, मतलब वोट चोरी हो गया। कहते थे बैलेट से चुनाव कराएंगे, बैलेट से हुआ, उनके आंख के सामने उनका वोट चोरी हो गया। कैसे हो गया? अब बताएंगे वही विपक्ष वाले लोग कि कैसे चोरी हो गया। वोट मोदी पर आरोप लगाते हैं। हाँ, उनका वही काम है।
वो दूसरा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी यात्रा लेके निकले बिहार में राहुल गांधी। अरे यात्रा करने उनके पास पैसा है, घूमते हैं फिरते हैं, लोग को पीटते हैं। बिहार में जितना दिन वो बिहार में घूमे हैं, बिहार में प्रचार में, उनके रैली में कम से कम सैकड़ों लोग पिटाया है, उनसे पिटाई खाया है। हाथ मिलाने के लिए, उनको हाय हेलो करने के लिए लोग पिटाया है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, लोग को पीटते पाटते चले गए। लेकिन वो कह रहे हैं मैं माहौल बदल के आया हूँ बिहार के। हाँ, माहौल बदल के नहीं गए हैं, बढ़िया बढ़िया नेता लोग को पीट पाट के गए हैं, आम पब्लिक को पीट के गए हैं, माहौल बना के गए हैं। अब बिहार में उनका वजूद क्या है? जो हमारी जोड़ी है ना दोनों की, तेजस्वी और राहुल गांधी की, बिहार में कांग्रेस की वजूद क्या है? वो एक मतलब क्या बोलते हैं, वार्ड कमिश्नर का भी अगर कांग्रेस पार्टी के झंडा लेके खड़ा होकर जिता दे तो हम बता देते हैं उनको। राहुल गांधी का इतना भी वजूद नहीं है। कुछ नहीं है बिहार में। वो क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पर बैठ के आते हैं, पैसा का बल पर वो अपना मतलब पहले का पूर्वजों का वो विरासत लेके आते हैं और उसी के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, अपने बदौलत वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो अधिकार छीन लिए गए वोट काट के। वो अधिकार छीन लिया गया। जो आदमी मर गया है, जो विदेश में रहता है, जो यहाँ का मतलब नागरिक नहीं है, तो उसका वोट कटेगा नहीं। जो यहाँ रहता ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में काहे रहेगा? तो सही हो रही है, एकदम बिल्कुल सही हो रही है, सही रिपोर्ट सही आ रही है। एकदम 100%। मोदी पर आरोप लग रहा है वो सब झूठ मूठ का है। चुनाव का समय है, कुछ भी बोल देना है, जनता को भड़काना है, जनता के मतलब खिलाफ, उसको मतलब मोदी के खिलाफ करना है। जनता समझदार है, जनता सब जानती है और उनका वोट चोर, उनका खुद का खानदान चोर है। राहुल गांधी का उनके नाना से लेकर अभी तक लोग खुद खानदान चोर है, पूरा खानदान चोर है। एक आदमी भी मतलब राहुल गांधी के एक आदमी भी उनके विरासत में, जो विरासत जो बोलते हैं, एक आदमी भी ईमानदार नहीं। 100% लोग चोर है। कह रहे हैं कि इस बार मोदी को बाहर कर देगी दो युवाओं की जोड़ी, राहुल गांधी और तेजस्वी। अरे वो लोग युवा है, साला हम 52 साल के हैं तो हम युवा है ये नहीं, साला 56 साल का हो गया तो युवा है। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए, और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह तो युवा है। ऐसा युवा कहीं देखे हैं? 4 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा। हाँ, रंडवा पेंशन मिलेगा उसको, 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा उसको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो मोदी 1100 पेंशन करिए ना, हमारी सरकार आई तो 2500 कर देंगे। हाँ, तो उसको मिलेगा 4 साल के बाद, इसलिए कर देगा। देखो, राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव कुछ भी बोले, ये लोग किसी भी तरह के दावे क्यों ना करते रहे, लेकिन ये बात हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि ये दोनों के दोनों पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन किसी भी तरह के दावे, किसी भी तरह के झूठे क्लेम कर देते हैं। लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जिस तरह के झूठे, जिस तरह के 420 ये लोग रहें, जिस तरह के फ्रॉड ये लोग रहें, ये भी किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बाकी बिहार की जनता इनके बारे में क्या सोचती है और बिहार की जनता इस बारे में कितनी बुरी तरह से हराने वाली है, ये बात भी जल्द ही पता चल जाएगी। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।